नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहां पे पढ़ेंगे जब अंग्रेजी वर्णमाला विषम श्रृंखला में हो, विषम सीरीज में हो, तो इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में होगा तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, जब अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में होगा तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, एंड फर्स्ट हाफ जब अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश में होगा तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑड सीरीज यानी कि विषम श्रृंखला। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पॉइंट यहां पे समझ लो आप जो आपको विषम श्रृंखला पे काम देगी। विषम श्रृंखला में बात करें तो सबसे पहले A to Z आप लिखोगे यहां पे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ठीक है, विषम श्रृंखला को और कैसे बोला जाएगा? विषम श्रृंखला में बोला जाएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे? शुरुआत कहां से करनी है? बी से। तो बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाया जाएगा। तो बी को हटाओ, फिर डी को हटाओ, एफ को हटाओ, एच को हटाओ, जे को हटाओ, एल को हटाओ, एन को हटाओ, पी को हटाओ, आर को हटाओ, टी को हटाओ, वी को हटाओ, एक्स को हटाओ एंड जेड को हटा दो। तो बचेंगे कितने लेटर? 13 लेटर बचेंगे। सीरीज बनेगी ए सी ई और यहां पे लिखोगे आप यू डब्ल्यू एंड वाई। जो ये सीरीज होगी विषम श्रृंखला पे, ये जो सीरीज होगी कौन सी श्रृंखला होगी? इसकी विषम श्रृंखला ए सी ई और यू डब्ल्यू और वाई। ठीक है, ये विषम श्रृंखला होगी। इसी पे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न दो लैंग्वेज में आएगा। एक तो कभी दिया जाएगा कि वह बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, या तो बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला विषम श्रृंखला में है। तो क्लियर हुआ? तो 13 अक्षर तो हट गए समस्थान वाले, जो 13 अक्षर बचे हैं वो विषम श्रृंखला में हैं। अब इसी पे प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आप देखिए इसको। प्रश्न बोला गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? क्या बोला गया? बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? एक प्रश्न पहले समझ लो। अब देखो यहां पे अंग्रेजी वर्णमाला में जब भी हम बाएं से दाएं जाते हैं मान क्या होता है? प्लस होता है ना। अभी तक तो यही पढ़ते आए हो। तो 7 और 3 मिलके कितना हो गया? 10 हो गया। लेकिन आंसर हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आएगा। तो 10 का मतलब आप आंसर जे टिक कर रहे होगे ना। जे गलत होगा। क्यों? एक तो जे सम स्थान पर है, जे की प्लेस वैल्यू 10 होगी, 10 तो सम नंबर होगा ना। तो विषम श्रृंखला में बताना है तो इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर ट्रिक देखेंगे। कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखो यहां पे अगर हम लिखना चाहें तो 5 के बाद यहां 7 होगा, फिर 9 होगा, 9 के बाद 11 होगा, फिर 13 होगा, 13 के बाद 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, फिर 21 होगा, फिर 23 होगा, फिर 25 होगा। ये लेटर हो गए विषम श्रृंखला में। बोला गया बाएं से 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या हो गया आपका? एस हो गया। तो आपको ट्रिक बता दें यहां पे, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला विषम श्रृंखला में होगा, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला विषम श्रृंखला में हो तो आप मल्टीप्लाई 2 -1 कर दो और जो नंबर आएगा उसकी जो प्लेस वैल्यू आएगी, नंबर आएगा, उसका जो लेटर होगा लिख दो, वही आपका आंसर होगा। देखो विषम श्रृंखला में है तो मल्टीप्लाई 2 -1 करना है। तो 10 दूना कितना हो गया? 20 और 20 -1 करो कितना? 19। 19 का मतलब क्या होता है? एस। यही आपका आंसर हुआ, एस। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, एस आपका परफेक्ट आंसर हुआ। क्लियर हुआ? तो ABCD लिख के हमें नहीं करना है, या तो बोलेगा विषम श्रृंखला या तो बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। दोनों सिचुएशन में आंसर क्या होगा आपका? एस होगा।
आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप सॉल्व करिए। अब इस सीरीज को मिटा रहे हैं, ठीक है, सीरीज को मिटा रहे हैं, पूरे श्रृंखला को मिटा दें, इससे अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ABCD लिख के तो करने वाले हैं नहीं, है ना, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना। चलो भाई फिर सॉल्व करो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। बोला गया बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, 5वां अक्षर कौन सा होगा, यही प्रश्न है। आप लोग का आंसर भी हो गया होगा। चलिए आंसर मैच करते हैं। अब यहां पे देखो, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाएंगे मान प्लस होगा, तो 3 और 8 मिलके कितना हो गया, 11 हो गया। लेकिन 11 जो 11 हुआ कहां से हुआ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, तो लेफ्ट से 11 हो गया। अभी कितना बचा यहां पे, लेफ्ट पे 5 बचा है। अब लेफ्ट से लेफ्ट जाओगे मान होगा माइनस, तो 11 से 5 माइनस कर रहे होंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आएगा लेफ्ट से 6 आया, तो आपको प्लेस वैल्यू में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 2 -1, क्योंकि विषम श्रृंखला है तो 6 दूना 12 -1 करोगे 11, और 11 का मतलब क्या हो गया, के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा के। उम्मीद है आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे और आप लोग का आंसर भी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विषम श्रृंखला में हो तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोला गया, बाएं से 5वें अक्षर, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, यही बोला गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर। देखो लेफ्ट से राइट जाओगे मान हुआ प्लस, तो 5 और 3 मिलके कितना हो गया, 8 हो गया। 8 कहां से हुआ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, तो लेफ्ट से 8 हुआ, राइट से कितना हो गया, 8 हो गया। अब बताओ लेफ्ट से राइट जाओगे मान क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाओगे मान प्लस होगा, तो 8 और 8 मिलके कितना हो गया, 16 हो गया। लेकिन 16 कहां से होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, लेफ्ट से 16 हो गया। इतनी बातें समझ पाए। तो आपको मल्टीप्लाई 2 -1 नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला विषम श्रृंखला में है, और अगर अंग्रेजी वर्णमाला विषम श्रृंखला में होगी तो 13 ही अक्षर होंगे, यहां तो 16 आ गया। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, सबसे पहले जब भी सीरीज से ज्यादा नंबर हो तो जितने की सीरीज हो उतना सब्ट्रैक्ट कर दो। सीरीज 13 की है, यहां पे 16 लेटर आ गए, इसलिए हम क्या करेंगे, 13 माइनस करेंगे। 16 से 13 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3। कहां से, लेफ्ट से, लेफ्ट से 3 हो गया, तो मल्टीप्लाई 2 -1 भी करना है, तो 3 2 जा 6 -1 करेंगे, कितना 5। लेफ्ट से 5 का मतलब ई, तो ई आपका ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विषम श्रृंखला में हो तो बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए सॉल्व करिए। श्रृंखला तो बहुत बड़ी है ना, लेकिन आपको डरना थोड़ी ना है, आपको तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, डरना थोड़ी ना है, सीरीज कितनी भी बड़ी हो। चलिए आंसर दीजिए, डू फास्ट। बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो यहां पे बाएं से बाएं जाओगे मान क्या होगा, माइनस ना, तो 9 से 5 माइनस करोगे 4। आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, तो लेफ्ट से 4। अब इसको सॉल्व करो, यहां पे राइट से 5 हो गया।
अब लेफ्ट से राइट जाओगे मान होगा प्लस, तो 4 और 5 मिलके कितना हो गया 9 हो गया। आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर लेफ्ट से 9। अभी कितना बचा है, अभी बचा है राइट से 9। अब मुझे बताओ जब भी आप क्या करते हो लेफ्ट से राइट जाते हो मान क्या होता है प्लस होता है ना, तो 9 और 9 कितना हो गया 18 हो गया। लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 18 हुआ। सीरीज देखो ज्यादा है ना, कितने की सीरीज है 13 की, 18 हो रहा है तो कितना माइनस करोगे 13, तो 18 से 13 माइनस करो कितना हुआ 5 हुआ। लेकिन 5 कहां से, लेफ्ट से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑड सीरीज है इसलिए मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 5 दूना 10, 10 माइनस 1 करोगे 9, लेफ्ट से 9 का मतलब कितना होता है आई होता है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ, नोट कर लियो इसको। अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। क्या बोला गया, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब मुझे बताओ जब भी आप दाएं से बाएं जाते हो मान प्लस होता है, तो 7 और 3 मिलके कितना हो गया 10 हो गया, 7 और 3 मिलके 10 हो गया। लेकिन आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आएगा तो राइट से 10 हो गया। अब आप तुरंत कहोगे मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 करें, तो बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो ट्रिक लगेगी कहां से लगेगी, वो लेफ्ट साइड से लगेगी। यहां पे मान राइट साइड से है, तो जब भी राइट से मान आए उसको लेफ्ट में बदल लो। लेफ्ट में बदलना आपको इसके पहले सिखाया गया। कैसे करते हो, जितनी की सीरीज होगी उससे एक जोड़ दो। सीरीज कितने की है 13 की, सीरीज कितने की है 13 की, तो कितना जोड़ोगे 14, तो 14 से माइनस कर लेना है। 14 से माइनस कितना करोगे 10, तो कितना बचेगा 4। इसका मतलब राइट से जो 10वां अक्षर होगा वही लेफ्ट से चौथा अक्षर होगा, और लेफ्ट से जब आप मान आ गया तो मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 करोगे, 4 दूना 8 माइनस 1 करोगे, 4 दूना 8 माइनस 1 करोगे 7, लेफ्ट से 7 का मतलब जी। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विषम श्रृंखला में हो तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। सॉल्व करो। क्या बोला गया, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। 8 2 कितना हो गया, 8 2 10, क्योंकि राइट से लेफ्ट जाएंगे मान प्लस होगा तो 10 हो गया। कहां से, राइट से। अभी कितना बचा है, राइट से 5 बचा है, राइट से राइट जाएंगे मान माइनस होगा ना, तो 10 और 5 मिलके कितना हो गया 15। नहीं होगा ना, क्योंकि माइनस करना है, तो 5 से 10 से 5 माइनस करोगे 5। अब समझ पाए। राइट से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, तो राइट से कितना हो गया 5। अब राइट से मान आ गया तो इसको किस में बदलना है, लेफ्ट में। कैसे करोगे, 14 से माइनस कर दे, यानी कि दोनों का सम हमेशा 14 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां 5 है तो कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ सकते हैं, या फिर 14 से 5 माइनस करोगे तो भी 9 बचेगा। तो लेफ्ट से कितना आ गया 9, यानी कि राइट से जो 5वां अक्षर होगा वही लेफ्ट से 9वां अक्षर होगा। और लेफ्ट से वैल्यू आने पर तुरंत हम ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है, मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। क्यों, क्योंकि विषम श्रृंखला है। तो 9 दूना 18, 18 माइनस 1 करेंगे 17, और 17 का मतलब क्या होता है Q। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ। तो यहां पे हम लोग ऑड सीरीज पढ़े, यानी कि जब अंग्रेजी वर्णमाला विषम श्रृंखला में होगा तो इस टाइप के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, विदाउट यूजिंग पेन पेपर। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप सॉल्व कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इवन सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।